हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है विटामिन एवं पोषण। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फंक हैं इन्होंने किसका आविष्कार किया था। तो इन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था। अगले में कह रहा है विटामिन क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन होते हैं उनको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अगले में कह रहा है यौगिकों का वह समूह जिसे हम लोग सहायक आहार कारक कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो होते हैं विटामिन, मतलब जो विटामिन होते हैं उनको सहायक आहार कारक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इनमें से कह रहा है पौधों के विकास के लिए आवश्यक कौन से तत्व नहीं है। तो ये है सोडियम। अगले में कह रहा है बोरान है, जस्ता है, सोडियम है, ताम्र है। इनमें से कह रहा है पौधों के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा नहीं होता। तो ये होता है सोडियम। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जीवधारियों के लिए कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से देखा जाए तो 15 जो तत्व होते हैं वो धातुएं होती हैं। इनमें से कह रहा है ऐसे कौन से तत्व हैं जिनकी प्रभुत मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब जीवधारियों के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो ये पोषक तत्व होते हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि भोजन का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें प्रति यूनिट जो कैलोरी की मात्रा होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये होते हैं वसा। अगले में कह रहा है जो सेब है इसका कह रहा है हृदय रोगियों के लिए इसका विशेष महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? क्योंकि ये पोटेशियम के काफ़ी अच्छे स्रोत होते हैं। मतलब जो पोटेशियम होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में सेब में पाया जाता है, इसलिए जो सेब होता है वो हृदय रोगियों के लिए काफ़ी विशेष महत्व का होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि कह रहा है ये ऑक्सीकरण रोधी मतलब एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ऑक्सीकरण रोधी तत्व होते हैं व्यक्ति के स्वस्थ रहने और दीर्घायु रहने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि कह रहा है जो ये ताज़े फल और सब्जियां हैं ये कह रहा है शरीर के उपापचय के जो उप उत्पाद हैं उनके रूप में जो उत्पन्न मुक्त मूलक होते हैं उनको ये निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए माना जाता है कि जो ताज़े फल और सब्जियां होते हैं इनको नियमित रूप से भोजन में लेना चाहिए। अब अगला देखिए, यहाँ पे कुछ सुमेलित तथ्य दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है जो कैल्सीफेरॉल है ये संबंधित है अस्थिरुग्णता से। जो नायसिन है वो संबंधित है पेलाग्रा, जिसको हम लोग चर्मग्रह कहते हैं या चर्म इसी का रोग कहा जाता है। अगले में कह रहा है जो कोबालमिन है ये होता है संघातिक जो रक्ताल्पता होती है वो कोबालमिन से संबंधित है। थायमिन जो है जिसको हम लोग विटामिन B1 कहते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है। और जो विटामिन K है इसकी कमी से रक्त का जो थक्का बनना है, जो थक्का बनता है उसमें समस्या आती है। मतलब जो रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन K की कमी से। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि मिर्च है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है यहाँ पे, हाँ ये कह रहा है कि जो मिर्च है, कुम्हड़ा है और मटर है और इसके अतिरिक्त कह रहा है मूली है, सब्जियाँ हैं। इनमें से कह रहा है सर्वाधिक किसमें कह रहा है विटामिन C की मात्रा पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से देखा जाए तो जो विटामिन C की मात्रा होगी वो सबसे ज़्यादा मिर्च में पाई जाएगी। अगले में कह रहा है विटामिन जो खट्टे फल जिसको हम लोग साइट्रस कहते हैं में पाया जाता है तथा चर्म को कह रहा है स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। वो क्या होता है? तो होता है विटामिन C। मतलब जो विटामिन C होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है और जो चर्म को स्वस्थ रखने में ये हेल्पफुल होता है। अगले में कह रहा है विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये है कच्चे और ताज़े फल। अगले में कह रहा है कंचन एक उन्नत किस्म है, किसकी है? तो ये आंवले की एक उत्तम किस्म है। अगले में कह रहा है सेब है, आम है, कह रहा है आंवला है तथा दूध है। इनमें से कह रहा है विटामिन जो C है इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये होता है आंवला। अगले में कह रहा है गाजर है, अमरूद है, आम है, संतरा है। इनमें से कह रहा है विटामिन C की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है? तो ये संतरे में होती है। अगले में कह रहा है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो ये है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगले में कह रहा है आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन C की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो ये संतरे में होती है। अगले में कह रहा है घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये विटामिन C होता है, याद रखिएगा, ये घाव को भरने के काम आता है। अगले में कह रहा है विटामिन C मदद करता है, किसमें मदद करता है? तो लौह के अवशोषण में विटामिन C भी मदद करता है। अगले में कह रहा है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B, विटामिन E, इनमें से कह रहा है वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता। तो ये होता है विटामिन C। अगले में कह रहा हुआ विटामिन जिसकी कमी से खून का जो थक्का होता है वो धीरे धीरे बनने की बीमारी होता है। तो ये होता है विटामिन B की कमी से, K की कमी से। अगले में कह रहा है रक्त का थक्का बनने में आवश्यक किसकी मात्रा होती है? तो ये विटामिन K की मात्रा आवश्यक होती है। अगले में कह रहा है रुधिर आस्कंदन में प्रभावी कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन K होता है। अगले में कह रहा है आंत के जो जीवाणु हैं इनके द्वारा संश्लेषण होता है। तो ये होता है विटामिन B12 एवं विटामिन K का। अगले में कह रहा है विटामिन D का अच्छा स्रोत क्या है? तो ये होती हैं सूर्य की किरणें।
अगले में कह रहा है जो सूर्य की किरणें होती हैं इनसे क्या प्राप्त होता है, इनसे विटामिन डी प्राप्त होता है। अगले में कह रहा है विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है, या इससे रिकेट्स या जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं ये रोग हो जाता है। अब अगले में कह रहा है विटामिन डी पाया जाता है, तो विटामिन डी में पाया जाता है तो इसमें कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, इसका ये रासायनिक नाम भी है। अगले में कह रहा है कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक जो यौगिक है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विटामिन डी। अब अगले में कह रहा है रतौंधी होती है, तो रतौंधी किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। अगले में कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ पे रहता है, तो ये यकृत में रहता है। अगले में कह रहा है पत्ता गोभी है, गाजर है, फूल गोभी है, पालक है, इनमें से कह रहा है विटामिन ए की मात्रा किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो ये गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगले में कह रहा है सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, तो ये है आम। तो याद रखिएगा विटामिन ए जो है गाजर में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है जो ताड़ का तेल होता है, ध्यान दीजिए, कह रहा है जो ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुर का तेल है तथा राई जिसको हम लोग सरसों कहते हैं, इनके तेल में से कह रहा है विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो ये है गेहूं अंकुर का तेल। तो ध्यान दीजिएगा जो गेहूं अंकुर का तेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। अगले में कह रहा है विटामिन ए है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है, इनमें से कह रहा है वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो विटामिन ए का ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन ए है उसका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिए गए हैं, बताने कौन से सही हैं। तो देखिए कथन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर देता है तो उसे रतौंधी रोग हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब रतौंधी होगी विटामिन ए की कमी से। अगले में कह रहा है उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो सब्जियों को खाने से, देखिए जो हरी सब्जियाँ होती हैं उनको खाने से हमको आयरन की प्राप्ति होती है, उससे हमको विटामिन ए की प्राप्ति नहीं होती। तो ये इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है। अब अगला देखिए, अगले में ये कह रहा है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है विटामिन B12। अगले में कह रहा है साइनोकोबाल्मिन क्या है, तो ये है विटामिन B12। अगले में कह रहा है थायमिन क्या है, तो ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। अगले में कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन सी है। अगले में कह रहा है विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, इनमें से कह रहा है पानी में घुलनशील कौन सा है, तो जो विटामिन बी है वो पानी में घुलनशील है। अगले में कह रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि कुछ जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बताने हैं जो जल में घुलनशील हैं, तो देखिए जो विटामिन बी और सी हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अब अगले में कह रहा है एक मनुष्य में बेरी रोग, सूखा रोग या स्कर्वी रोग की बीमारी हो गई है, यदि वह नहीं ले रहा है तो अगर विटामिन B1, डी और जो विटामिन सी हैं इनको ये नहीं ले रहा है या उनको नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसको बेरी सूखा और स्कर्वी रोग हो जाएंगे। अब अगले में कह रहा है स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक कौन सा होता है, तो ये विटामिन B6 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए दिए गए हैं कुछ तथ्य दिए गए हैं, ये आपस में सुमेलित हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, सूखा जो विटामिन डी की कमी से, फोलिक अम्ल जो है की कमी से क्या होता है, रक्ताल्पता होती है, विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। अब अगले में क्या है सुमेलित तथ्य दिए गए, इनको भी जान लेते हैं। तो देखिए जो रेटिनाल है ये नेत्र सूख कर लाल हो जाता है इसकी कमी से, टेकोफेराल की कमी से बांध्यता हो जाती है, साइनोकोबाल्मिन की कमी से घातक जो रक्ताल्पता है ये हो जाती है, पायरिडॉक्सिन की कमी से मानसिक व्याधियाँ होती है, विटामिन की कमी से बंध्यापन हो जाता है जिसको स्टरलाइजेशन कहते हैं या इसी को बंध्यापन कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है सुमेलित तथ्य दिए गए, इनको जान लीजिए। तो देखिए कह रहा है जो टाइलिन है ये स्टार्च को पकाता है, जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है रक्त में जो एंजियोटेंसिनोजन है इनको क्या करता है, तो इनको एंजियोटेंसिन में ये बदल देता है, तो ये काम होता है रेनिन का। अगले में कह रहा है ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, तो ये जो मिश्रण पेशियाँ हैं जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं इनमें सिकुड़न को ये प्रेरित करता है, तो ये काम होता है ऑक्सीटोसिन का। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है कुछ तथ्य दिए गए हैं, ये आपस में सुमेलित हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो विटामिन है इसकी खोज की गई थी किसके द्वारा, तो देखिए जो विटामिन होते हैं ये क्या है, ये कैरोटीन जो है वो एक विटामिन है। एंजाइम्स को देखा जाए तो ये जो पेप्सिन है वो एंजाइम है। हार्मोन की बात की जाए तो देखिए जो टेस्टोस्टेरोन है या जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरोन कहते हैं ये क्या होते हैं, तो ये हार्मोन होते हैं। अगले में कह रहा है जो प्रोटीन है ये केरोटीन है, मतलब केराटिन क्या है, ये एक प्रोटीन है। अगले में कह रहा है केला है जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, कह रहा है प्रति 100 ग्राम में होता है, तो इसमें अगर 100 ग्राम में मात्रा देखी जाए तो इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है 116 किलो कैलोरी, तो इतनी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है किस में, तो सोयाबीन में पाई जाती है। अगले में कह रहा है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन के दानों में पाया जाता है। तो सोयाबीन ये क्या है, ये तो जो सोयाबीन के दाने होते हैं
उनमें कह रहा है कि सोयाबीन जो होता है, जो सोयाबीन का दाना होता है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। यहाँ पे न्यूट्रिला ये नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो सोयाबीन के बीज होते हैं उनकी बात ये हो रही है। अगले में कह रहा है चावल है, मूंगफली है, सेब है, इनमें से कह रहा है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो ये मूंगफली है। अगले में कह रहा है प्रोटीन तथा वसा दोनों में प्रचुरतम मात्रा किस, कह रहा है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है, मतलब किस में ज़्यादा दोनों मात्रा में पाए जाते हैं, तो मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगले में कह रहा है जो बाल जो हेयर है, कह रहा है किस प्रोटीन का बना होता है, तो ये केराटिन प्रोटीन का बना होता है। अगले में कह रहा है मानव के बाल तथा नख में विद्यमान रहता है, तो ये केराटिन पाया जाता है। केराटिन क्या होता है, तो ये एक प्रोटीन होता है। अगले में कह रहा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित जो एमिनो अम्ल हैं, जो टायरोसिन है, इनके बारे में सत्य कथन नहीं है। तो देखिए जो टायरोसिन है ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मूल जो मुक्त मूलक हैं, इनके विरुद्ध रक्षा कर सकता है, तो इसके बारे में जो सत्य कथन है ये नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये है ग्लूटीन। अगले में कह रहा है एक कठोर परिश्रम करने वाला जो पुरुष है इसकी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है, तो दैनिक इसको 4000 किलो कैलोरी की जो ऊर्जा है वो आवश्यक होती है। अगले में कह रहा है एक गिलास पानी पिया जाता है तो कितनी हमको कैलोरी ऊष्मा मिलेगी या ऊर्जा मिलेगी, तो हमको 0 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। अगले में कह रहा है भोजन का एक जो प्रमुख अंग है वो क्या है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। अगले में कह रहा है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अगले में कह रहा है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा जो क्षारकता है इनके बीच जो संतुलन बनाया जाता है वो कौन करता है, तो ये करता है फास्फोरस। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्लाइकोजन है, एमिनो अम्ल है तथा कह रहा है टेकोफेरॉल है, इनमें से कह रहा है वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता, तो जो एमिनो अम्ल है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। अगले में कह रहा है जामुन है, करौंदा है, लोकाट है, अमरूद है, इनमें से कह रहा है लौह किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये करौंदे में पाया जाता है। अगले में कह रहा है निम्नलिखित खनिजों पर विचार करने हैं और बताने हैं कि यहाँ पे मानव पेशियों, कह रहा है मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो देखिए कैल्शियम है, लोहा है, सोडियम है, इन तीनों की आवश्यकता होती है। अगले में कह रहा है जो पालक के पत्ते होते हैं इनमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो आयरन की सबसे ज़्यादा मात्रा इसमें पाई जाती है पालक के पत्तों में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गाजर है, मटर है, चावल है, पालक है, इनमें से कह रहा है लौह का सबसे अच्छा स्रोत पालक होता है। अगले में कह रहा है लौह का जो अंश है सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अगले में कह रहा है बासमती चावल के दाने जो हैं पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य क्या पाया जाता है, तो इसमें एमाइलेज पाया जाता है। अगले में कह रहा है दूध में मिठास आ जाती है किसकी वजह से, तो लैक्टोज की जो मात्रा पाई जाती है उसी की वजह से दूध में मिठास आती है। अगले में कह रहा है दूध में विद्यमान जो सैकेराइड है ये क्या है, ये एक लैक्टोज है। अगले में कह रहा है दूध खराब होता है किसके कारण, ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसके कारण दूध खराब हो जाता है। अगले में कह रहा है दूध का दही में परिवर्तन किससे होता है, तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगले में कह रहा है गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण क्या है, तो ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण जो गाय का दूध होता है वो हल्का पीला होता है। अगले में कह रहा है गाय का दूध जो होता है पीले सफ़ेद रंग का होता है किसके कारण, इसकी ऐसी मतलब जो सिचुएशन है वो पाई जाती है, तो कैसीन के साथ इसमें कैरोटीन भी पाया जाता है, इसलिए सफ़ेद, हल्का सफ़ेद और पीले दोनों ही कलर का मिक्स होता है ये। अगले में कह रहा है जो भैंस के दूध होते हैं इनमें औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, तो ये 7.2% होती है। अगले में कह रहा है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम जो रेनिन है और लैक्टोज है मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं, तो ये 615 वर्ष की आयु के मध्य ये लुप्त हो जाते हैं। अगले में कह रहा है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन था, ये रेनिन है। अगले में कह रहा है कैसिन जो दुग्ध होता है ये होता क्या है, ये प्रोटीन होता है। अगले में कह रहा है दूध का धवल रंग किसकी वजह से होता है, तो कैसिन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगले में कह रहा है एग्लूटिनिन जो है, कैसिन जो है, मायोसिन जो है और जो हीमोग्लोबिन है इनमें से कह रहा है वो प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कैसिन। अगले में कह रहा है शरीर में जो ऊतक होते हैं जिनको टिश्यूज़ कहता है इनका निर्माण किससे होता है, तो ये प्रोटीन से होता है। अगले में कह रहा है मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण जो है मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है। अगले में कह रहा है वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो एटीपी से अगर एडीपी में रूपांतरण हो रहा है तो इसमें अधिकतम ऊर्जा प्रदान की जाती है। अवशोषण में उत्पादित जो ऊर्जा उत्पादित होती है वो किस रूप में होती है, तो वो एटीपी के रूप में होती है। अगला है कुछ सुमेलित तथ्य दिए गए इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो विटामिन B12 है ये है कोबाल्ट, इसमें मतलब कोबाल्ट पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन है इसमें लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। पीतल जो है इसमें तांबा पाया जाता है। खाने का जो नमक है ये होता है सोडियम क्लोराइड। अगला देखिए जो कपड़े धोने का सोडा होता है ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अब अगला सुमेलित दिया गया इसमें कह रहा है कि विटामिन जो B2 है वो क्या है, वो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B12 का नाम साइनोकोबाल्मिन है।
इसके अतिरिक्त अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो लोहा है, जस्ता है, गंधक है तथा जो मैग्नीज़ है, इनमें से कह रहा है कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए जो गंधक है वो पोषक तत्व सूक्ष्म नहीं है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पपीता में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। आम कह रहा है आम है, पपीता है, गाजर है, दूध है, इनमें से कह रहा है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो दूध जो है विटामिन ए का जो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगले में कह रहा है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित रहता है। अगले में कह रहा हुआ था तो जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है, मतलब पाया जाता है, तो ये कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये सभी तत्व जो होते हैं वो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। अब अगले में कह रहा है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, तो जो अवरक्त किरणें होती हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं करती। अगले में कह रहा है तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम इसकी आवश्यकता होती है। अगले में कह रहा है सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपलब्धता कितनी दैनिक मात्रा में होनी चाहिए, तो 45 ग्राम होनी चाहिए। दूध पिलाने वाली माँ जो है उनको प्रतिदिन आहार में कितनी आवश्यक मात्रा होती है प्रोटीन की, तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब अगला देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो स्टेटमेंट के बारे में ये बताने हैं कि बोतल का जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं इनकी तुलना में कह रहा है माँ का दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें विशिष्ट लक्षण होते हैं। वो कौन कौन से लक्षण है इसको जान लीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वो कम मोटे होते हैं। दूसरा लक्षण ये कह रहा है कि उनमें रोगों के प्रतिरोध करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, मतलब जो माँ के दूध पीते हैं उनमें अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है। तीसरा कह रहा है उसे विटामिन और प्रोटीन भी अधिक मिलते हैं, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है उनकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब जो तीनों स्टेटमेंट है ऊपर के सही हैं, चौथा स्टेटमेंट गलत है। अब अगला कह रहा है स्टार्च है, क्या है ये, तो एक पॉलीसैकेराइड है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्च और सेलुलोज के बारे में कथन दिए गए हैं, बताने हैं कौन से सही नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा सही नहीं है ये इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि दोनों का जो वनस्पति दोनों का जो उद्भव है वो वनस्पति से हुआ है, तो ये सही है। दोनों बहुलक हैं, ये भी सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि दोनों रंग प्रदान नहीं करते। अगला कह रहा है दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, तो ये भी सही है। मतलब पहला जो है, दूसरा और चौथा जो है वो तीनों सही हैं। जो इसमें सी है वो सही नहीं है। अब अगला कह रहा है जो प्रोटीन है, स्टार्च है तथा रेशे हैं, इनमें कह रहा है लार की सहायता से पच जाता है, तो स्टार्च जो होता है वो लार की सहायता से पच जाता है। अगले में कह रहा हुआ विटामिन जिसे कह रहा है हार्मोन माना जाता है, तो जो विटामिन डी है उसको हार्मोन कहा जाता है। अगले में कह रहा है रेटिनॉल जो है, फोलिक अम्ल है, स्कार्बिक अम्ल है, कैल्सीफेरॉल है, इनमें से कह रहा है विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। सही कथन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं। तो देखिए जो दूध होता है उसमें विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 ये सब पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब अगले में कह रहा है अतिपोषण या अल्पपोषण तथा संतुलित पोषण में से कुपोषण होता है। तो कुपोषण देखिए अल्पपोषण तथा संतुलित पोषण से ये असंतुलित पोषण से हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगले में क्या है, तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन से सत्य हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए या आवश्यक होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगले में कह रहा है जो मानव शरीर है इसमें कह रहा है कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती थी, ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत दिया गया है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि आवश्यक जो वसा अम्लों की अनुपस्थिति होती है इससे न्यूनता जो रोग होता है वो उत्पन्न हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। मतलब पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा इसमें गलत है। अब अगला कह रहा है जो अलसी होता है इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें ओमेगा 3 जो वसीय अम्ल है ये पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। अगले में कह रहा है अल्फ़ा लिनोलेनिक जो अम्ल है जिसमें हम लोग 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल इसी को कहते हैं, इसका सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो ये होता है अलसी। जो अलसी होता है इसमें अल्फ़ा लिनोलिक अम्ल जो कि 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल होता है ये पाया जाता है। अगले में कह रहा है दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो पोषणदायक तत्व हैं वो कौन से तत्व होते हैं, तो इनमें कैल्शियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। अब अगला कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, बताने हैं। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं, बताने कौन से कथन कारण में से कौन सा सही है कौन से गलत है। तो इसमें कथन ये कह रहा है कि विटामिन जो होते हैं बलवर्धक तत्व हैं जिनसे कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। कारण कह रहा है कि विटामिन जो होते हैं हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें पहला ही सही है, दूसरा जो कारण है वो गलत है। अब कथन कारण दिया गया इसको जान लीजिए। तो देखिए कथन कह रहा है कि मानव आहार में जो ग्लाइसिन है, सेरीन है और जो टायरोसिन है ये अनिवार्य रूप से सम्मिलित होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब इनकी अनिवार्य आवश्यकता नहीं होती। कारण कह रहा है कि जो अनिवार्य एमिनो अम्ल हैं मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, तो ये स्टेटमेंट सही है।
तो देखिए मतलब ए सही, ए गलत है, आर सही है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन जो ए होगा वो गलत होगा, आर इसमें सही हो जाएगा। अब अगला कह रहा है जो सभी अमीनो अम्ल होते हैं, कह रहा सभी अनिवार्य जो अमीनो अम्ल होते हैं उनमें उपस्थित क्या होता है। तो देखिए जो सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें कह रहा पाए जाने वाले प्रोटीन में जो होते हैं सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब अगला कह रहा है हमारे शरीर में जो त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा अवरोधक है इसका काम करती है, ये क्या काम करती है, तो ये शरीर में जो ऊष्मा का क्षय होता है इसके विरुद्ध ये काम करती है। अगले में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन तथा खनिज में से कह रहा है जिसके उपापचयी जो प्रक्रम है वो अधिकतम ऊर्जा उनसे मिलती है, तो वसा से मिलती है। अगले में कह रहा है अधिकांश प्राणियों के जो जीवित पदार्थ हैं इनका लगभग 80% जो पदार्थ है वो क्या है, तो प्रोटीन होता है। अगले में कह रहा है जो कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, इनमें बताना है कथन कारण में से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो देखिए कथन कह रहा है कि जो असंतृप्त वसा होते हैं संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये सही है। दूसरा कह रहा है असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब इसमें केवल जो कथन है वही सही दिया गया है, कारण इसमें गलत है। अब अगले में कह रहा है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का जो उपभोग है ये स्वास्थ्यकर माना जाता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है क्या होता है, तो इसमें बहु असंतृप्त वसा जो अम्ल होते हैं वो पाए जाते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पाद में जो है ट्रांस वसा जिसको हम लोग ट्रांस फैट कहते हैं ये यूज नहीं हुआ है। इसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के क्या तात्पर्य होता है, मतलब कोई कंपनी है वो कह रही है कि हमारे जो विज्ञापन है जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें ट्रांस फैट का यूज़ नहीं हुआ है। अब इसका कहने का मतलब क्या है इसको जान लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी के आहार हैं या उत्पाद हैं ये हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कंपनी के जो आहार होंगे वो उत्पाद जो होंगे पशु उत्पाद तेल हैं इनसे नहीं निर्मित किए जाते हैं, तो ये भी सही है। अगला तीसरा इसका कहने का मतलब ये होगा कि कंपनी के द्वारा जो प्रयुक्त तेल हैं ये संभाव्यतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिकाओं जो स्वास्थ्य हैं इनको ये क्षति नहीं पहुंचाएंगे। तो बेसिकली ये सब तीनों जो हैं इसके बारे में सही कथन दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो विटामिन और पोषण से संबंधित चैप्टर दिया गया था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।